3 मंथ्स की जो है वो समझे वो आ चुकी है इसकी इनकम। तो जो अभी तक हाईएस्ट है वो में आई है। और ये आपको पता है कि हम किस करेंसी की बात कर रहे हैं, हमारी मोस्ट फेवरेट करेंसी, हम उसी की बात कर रहे हैं। आपकी जो हाईएस्ट रील है या हाईएस्ट जो शॉर्ट है अभी तक, उस पे कितने व्यूज आए हैं आपने ऑनेस्टली बताना है। जो मेरी हाईएस्ट है उसके ऊपर 200+ मिलियन व्यू आ चुके हैं। मीटअप पे भी होस्ट ने भी ये बात की थी कि हमने ये सुना था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट फॉर नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह इन दिस केस स्टडी एक कामयाब औरत के पीछे माशाल्लाह उनके हस्बैंड का हाथ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का इंटरव्यू आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वंस अगेन मैं लेके आया हूं एक फीमेल गेस्ट जो आपको बताएंगी कि उनकी जर्नी क्या है। शी इज़ फ्रॉम लाहौर एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम हर फेसलेस यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही डीप इंसाइट्स उन्होंने दी हैं। इंटरव्यू थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं शायद इसमें से कुछ भी कटिंग ना करूं, क्योंकि इन्होंने चीज़ें ही इतनी ज़बरदस्त बताई हैं। सो मेक श्योर आपने इस इंटरव्यू को एंड तक लाजमी देखना है। इस इंटरव्यू में हमने करेक्टर कंसिस्टेंसी पे बात की है, हमने हाई क्वालिटी एआई से विजुअल्स निकालने पे बात की है, हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे बात की है, हमने यहाँ पे बीइंग अ फीमेल अपना आप हाउस होल्ड और अपना काम कैसे मैनेज कर सकते हो, हमने इस पे बात की है। इनकी एक शॉट 200 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुकी है, हमने ये बात की है। कितनी देर में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है, हमने इसकी बात की है। सो बड़ा मजा आएगा, मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। सो वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट मिसेस असद को। आई होप कि आज आप हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाली हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा अपने बारे में, वेयर आर यू फ्रॉम, और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे और कब स्टार्ट की। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं लाहौर से हूँ, एंड सेकेंडली मैंने जो यूट्यूब ऑटोमेशन ऐसे स्टार्ट की कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना अर्निंग का सिलसिला कर सकूं। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने स्टार्ट की, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए फिर मैंने कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा काम है जो स्पेशली विमेन है हमारी सोसाइटी में, आपको पता है उनके लिए इजी नहीं होता घर से बाहर जाना, कोई टाइम मैनेजमेंट होती है और वैसे भी सोसाइटल प्रेशर भी होता है। तो कोई ऐसा काम हो जिसमें आइडेंटिटी भी शो ना हो, उससे आप अपने घर को जो है सो सपोर्ट कर सकें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा बात करनी है कि कैसे फीमेल्स इसमें आ सकती हैं। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होने वाली हैं इंशाल्लाह हमारी फीमेल्स के लिए। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि आप के कितने चैनल्स हैं राइट नाउ, और आप यूट्यूब ऑटोमेशन में एग्जैक्टली 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कितनी देर पहले आई, ये भी बताइएगा। साथ भाई ऐसा है कि मेरा तो चैनल फिलहाल अभी एक ही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहा जो क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी मैटर करती है। तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ओनली ओनली ऑन वन चैनल। स्टार्ट जो है वो मैंने अप्रैल में किया था। अब मुझे बताएं, 8 महीने पहले जब अप्रैल में आपने स्टार्ट किया, सिंस डे वन ऑब्वियसली व्यूज तो नहीं आते होंगे, पहले दिन तो किसी के भी व्यूज नहीं आते। फ्रॉम डे वन कितने दिन बाद जाके आपको पहली दफा एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना डोपामिन, मिलना कि ओ माय गॉड मुझे इतने व्यूज आए हैं। वो जर्नी कितनी लंबी थी? 30 दिन की थी, 60 दिन की थी, 90 दिन की थी, ऑलमोस्ट कितने दिन की थी? सिंस योर, मैं फाइनेंशियली नहीं बात कर रहा कि फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, व्यूज अच्छे फर्स्ट टाइम कितनी देर बाद आए? अच्छा, ऐसे हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो ही डाली थी ना, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 5000 व्यू मुझे आ गए थे। तो इस तरह ग्रेजुअली ये मैं करती गई थी। मैंने दरअसल फर्स्ट जितने भी 2 महीने थे, 2 से 3 महीने, आपको पता है कि फ्री में भी ये सॉफ्टवेयर जो है वो मिलते थे। वीडियो क्रिएशन जो सॉफ्टवेयर है वो भी मिलते थे और इमेजेस के भी मिलते थे। फॉर द प्रैक्टिस पर्पस मैंने 3 महीने जो है वो फ्री में ही क्लिप्स बना के 5 सेकंड के या 2 क्लिप बना के जो 10 सेकंड के थे वो डाले थे, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट को ना करूँ, ताकि मैं प्रैक्टिस ज़रा कर लूँ पहले। तो मैंने 3 महीने वैसे ही किया था, उसमें यही था किसी पे 5000 किसी पे 10,000 इस तरह व्यू आते थे।
फिर कहीं 3 महीने के बाद मैंने जो है वो उसके ऊपर मैंने देखा, मैंने भी और हस्बैंड ने भी, कि अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मेरी कमांड हो गई है ना प्रॉम्प्ट के ऊपर, वीडियो क्रिएशन के ऊपर। तो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो उसी मंथ फिर जो है वो मेरा वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। जो आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल की थी उस पे कितने व्यूज थे? उसपे राउंड अबाउट जो है वो मेरे कोई एग्ज़ैक्टली तो मुझे शायद याद नहीं होगा, लेकिन उसमें लाखों में चले गए थे व्यूज़। अगर आपने शॉर्ट्स में जाना है तो शॉर्ट्स में तो यू नीड लैक्स ऑफ व्यूज मिनिमम, तब जाके आपको कुछ नजर आता है कि अच्छा हाँ यार इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। सो 3 मंथ्स। अच्छा एक चीज़ है, चलें आपके पास तो आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके हस्बैंड थे, बिकॉज इनके हस्बैंड का भी हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है जिसका नीचे आपको स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा है। उनके ऑलरेडी अच्छे यहाँ से बन रहे थे ऑब्वियसली पैसे शैसे, तो आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आई थिंक वो होंगे और उन्होंने आपको कंसिस्टेंट रहने में भी हेल्प की होगी। लेकिन बिगिनर्स जो स्टार्ट करते हैं उनका भी ऐसे ही डे 1 नो व्यूज़, डे 10 नो व्यूज़, डे 50, डे 60 ऐसे ही होगा ना सबके साथ। मेरे साथ भी ऐसे होता है, जितने गेस्ट आते हैं उनके साथ ऐसे होता है। तो व्हाट विल यू से टू देम कि वाई दे शुड कीप गोइंग, आइदर दे आर मेल और दे आर फीमेल्स, लेकिन क्या माइंड में रखनी होती है वो मोटिवेशन कि यार नहीं इसको छोड़ना नहीं है, इस काम को इसको बेहतर से बेहतर करते चले जाना है, और क्यों करते चले जाना है? मतलब आपके माइंड में क्या था और आप बिगनर्स को क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये बात है कि अगर इंसान में एक क्वेस्ट है ना कोई काम करने की, तो यही चीज़ होती है जो उसको लगातार मेहनत करवाती रहती है। अगर आप में लगन नहीं है, स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं है ना, और अगर आप डीमोटिवेट रास्ते से हट जाते हो, तो फिर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, बीच में ऐसा टाइम हुआ भी था 3 महीने, क्योंकि एक लगता है कि टाइम काफ़ी है, स्ट्रगल करते जाओ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और फिर हमारे पे प्रेशर भी आ जाता है जब हम लोगों के देखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम थोड़ा कंपेयर भी करने लग जाते हैं। जब हम देखते थे 2 महीने में किसी का हो गया, महीने में किसी का मोनेटाइज़ हो गया, तो बीच में थोड़ा होता भी था, लेकिन फिर मैं ये कहती थी, हर एक का एक जैसा टाइम तो नहीं है, और ये करने मेहनत तो ज़रूर करनी है, क्योंकि मेहनत तो ये टाइम भी माँगता है। मैंने जैसे इस तरह किया कि शुरू में अब मैंने इतनी अच्छी वीडियोज़ नहीं डाली थी, क्योंकि वो फ्री की थी, वो मैं 5 सेकंड की डालती थी या 10 सेकंड की डालती थी, इस वजह से भी टाइम लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको प्रॉपर वीडियो बनाई, और मैंने एल्गोरिदम जो भी एल्गोरिदम चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली बनाई, ज़ाहिर है वो फिर कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। तो मैंने अच्छी वीडियो बनाई, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो है वो वायरल होने पे आ गई थी। अच्छा अब आप लोगों ने देखा होगा कि हर बंदा एक दफा कंपैरिजन में जाता है, हर बंदा एक रात डीमोटिवेटेड होता है, हर बंदा सोचता है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूं, इसके बजाय मैं कुछ और कर दूं। इवन शी हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बट स्टिल इनको भी अब आपके सामने है, इन्होंने खुद बोला कि ये भी डिमोटिवेटेड हुई थी, इनका भी क्विट करने का दिल किया था, इनका भी दिल किया था कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो इट इज़ नॉर्मल उस टाइम को, ठीक है ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको फील करना पड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्विट कर देना है। इसका मतलब है कि आपने काम करते चले जाना है, उसको इंप्रूव करते चले जाना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो आपका भी वो टाइम आएगा। चलें, बेहतरीन मोटिवेशन दे रही हैं आप में से सर। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, नीश पे आते हैं आपकी। थोड़ा सा मुझे अपनी नीश के बारे में बताएं कि आपका एक चैनल, और जो थंबनेल में, टाइटल में कहीं ना कहीं या इंट्रो में इन्होंने आपकी अर्निंग भी सुन ली है, कौन सी नीश है ये ऐसी जिस पे एक नीश पे काम करके, एक चैनल पे काम करके यू हैव मेड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी? वो कौन सा चैनल है? मेरा जो चैनल है उसकी नीश है एनिमल से रिलेटेड, एनिमल रेस्क्यू या एनिमल वार्निंग। इसमें ये होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये है कि एनिमल्स ही हम बेसिकली रखते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं एनिमल। वो या तो उसका कोई अपना बच्चा होगा एनिमल का, वो किसी प्रॉब्लम में है, तो वो उसको रेस्क्यू करवाने के लिए कोई हेल्प लेने जाएगा। वो किसी दूसरे एनिमल की भी ले सकता है, वो किसी ह्यूमन हेल्प भी ले सकता है। ये तो एनिमल रेस्क्यू है। और एनिमल वार्निंग यानी एनिमल वार्निंग टू ह्यूमन, वो ह्यूमन को कोई वार्निंग दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपको मैं वार्न कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक हमारी नीश है। ओके, मैं अपनी ऑडियंस को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एआई कंटेंट है, एआई से विजुअल्स बनेंगे, और उसके अंदर क्या होगा कि एक एनिमल आया और उस एनिमल ने ह्यूमन को बताया कि
वहाँ वहाँ पे कोई एक मसला है, या दूसरा एनिमल को कोई मसला है, या ओवरऑल कोई एक सिग्नल दिया कि यहाँ पे कुछ मतलब फॉर एग्जांपल तूफान आने वाला है, वॉट एवर, ठीक है, कोई इस तरह का सिग्नल दे दिया, तो एनिमल रेस्क्यू एंड एनिमल वार्निंग। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको मजीद कंटेंट का आइडिया हो जाएगा। एक क्लिप मैं लगाता हूँ एनिमल रेस्क्यू का और एक लगाता हूँ एनिमल वार्निंग का, जिसको देख के आपको दोनों कैटेगरीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम पे राइट नाउ हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और साथ में बोनसेस भी ऑफर कर रहे हैं। तकरीबन 14 बोनसेस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको मिल रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज लिख के भेजें डिटेल्स, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड करने का मौका कैसे मिलने वाला है, आपको जिस तरह हमारा एक फिजिकल मीटअप हुआ जो कि बिल्कुल फ्री था पेड स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, हमारा नेक्स्ट फिजिकल मीटअप कहाँ पे हो रहा है, हमारे जो चैनल ऑडिट की अपॉर्चुनिटी है उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, सारा कुछ मेरी जो टीम है उनसे आप पूछ सकते हैं। इस नंबर पर डिटेल लिख के भेजें और उसके बाद उनका दिमाग खाएं अच्छा खासा, उनसे पूछें और क्या है और क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और फिर डेफिनेटली यू विल सी कि कितनी ज़्यादा वैल्यू हम ऑफर कर रहे हैं इतनी छोटी सी एक प्राइस के अंदर। सो आई विल सी यू इन फ्राइडेज लाइव सेशन। ये टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके इनरोल करें और फिर डेफिनेटली आने वाले लाइव सेशन में आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा मिसेज असद, काफ़ी हद तक इनको कंटेंट की समझ में आ गई होगी, लेकिन क्या आप मुझे कोई कंपेटिटर चैनल्स बता सकती हैं जिन चैनल्स पे ये लोग चले जाएं, मेरी जो ऑडियंस है, और वहाँ पे जाके मज़ीद उसके कंटेंट को देखें, स्क्रॉल करें, तो 100% अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कंटेंट क्या है। जिस अकाउंट को मैं फॉलो करती हूँ वो अकाउंट है साइलेंट नॉर्थ एआई। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर आपको नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक बहुत ऊपर ही आ रहा होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इस चैनल पर जाके इनके कंटेंट को कम से कम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये कंटेंट है क्या। अच्छा, यहाँ तक ना हमें कंटेंट की समझ में आ गई। अच्छा, ये शॉर्ट्स होती हैं और इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, एक दफ़ा ये भी बता दें। अच्छा, बेसिकली इनकी ड्यूरेशन जो बेस्ट है ना, वो जो हमने स्टडी करके ये देखा है, हमने कम भी रखी थी, इससे ज़्यादा भी रखी थी, लेकिन हमने जो स्टडी किया वो है 25 सेकेंड या मैक्सिमम 40 सेकेंड। अगर लेंथी हो जाएगी तो फिर आपको पता है शॉर्ट्स हैं, देखते देखते कोई भी स्क्रॉल कर देता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो आपको एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, और बहुत शॉर्ट होगी तो उसमें आपकी स्टोरी भी आपको एक बनानी है, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो 25 टू 40 सेकेंड एक एवरेज जो है वो बहुत अच्छी ड्यूरेशन। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोडिंग, लाइक मैंने दिन की एक वीडियो अपलोड करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए इस नीच के अंदर? अच्छा साहब भाई, ऐसा है कि हम ना दिन में एक जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं, और सेम टाइम में जिस टाइम पे हम अपलोड कर रहे हैं आज, और हमेशा कोशिश करनी है कि उसी टाइमिंग पे आपने अपलोड करनी है। एक दिन में एक ही वीडियो बहुत अच्छी होती है। ये भी हमने करके देखा है कि एक दिन में 2 वीडियो करें, लेकिन उससे ये होता है कि जब हमने एक वीडियो डाली और फिर जब हम सेकंड वीडियो डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब सेकंड को दिखाने लग जाता है, जो फर्स्ट उससे पिछली वाली होती है उसको कम दिखाता है। हो सकता है वो पिछली वाली ज़्यादा वायरल होनी हो, तो उसकी वजह से उसकी जो एंगेजमेंट है, रिटेंशन है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए फिर एक दिन में एक वीडियो और ऑन द सेम टाइम ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है, और वो टाइम भी है हमें बता दें कि आप कितने बजे अपलोड करती हैं, लाइक आप यूएसए को माइंड में रखती होंगी, ऑब्वियसली उसकी जी, जी, ऑडियंस जी। माइंड में रखती होंगी, सो व्हाट इज़ दैट एग्जैक्ट टाइम? पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मुझे बता दें कि आप पाकिस्तानी क्लॉक के हिसाब से आप कितने बजे वीडियो अपलोड करती हैं? हम सुबह 9 बजे, ओके ओके ओके, एग्ज़ैक्ट 9 यानी रात को हम ही। यूएसए के उस टाइम पे रात हो रही होती होगी, उस हिसाब से आप वीडियो अपलोड करती हैं, राइट? क्योंकि रात को सब ऑफिस से फारिग हो जाते हैं, हमारा ये हमने ये देखा है, और तभी जो लोग हैं वो ज़्यादातर मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सुबह 9 AM होता है, तो उनके वहाँ पे रात होती है, तो ये कन्वीनियंट और ज़्यादा एंगेजमेंट जो है वो लोगों की मिलती है, और हमारी टारगेट होता है कि हम यूएस ऑडियंस को ही ना टारगेट करें, इसलिए।
ऑब्वियसली यहीं से मेरा अगला क्वेश्चन भी आता है कि मतलब आपको ऑडियंस कहाँ से देख रहे हैं फिलहाल, आपकी ऑडियंस डेमोग्राफिक्स का अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो वो क्या है, कितने परसेंट यूएस से है और कितने परसेंट बाकी अदर कंट्री से है? अच्छा, मेरे सबसे पहले तो आपको पता है हर वीडियो के ऊपर इंडिया तो ज़रूर आता है। मुझे या इंडिया भी आता है, यूएस भी आती है, जापान भी आता है, साउथ कोरिया भी आते हैं। ये सारी जो है ऑडियंस इन इन ये सब ऑडियंस आती है, और यूएस, जापान, साउथ कोरिया में नंबर 1 जो है वो यूएस ही आता है। ओके, परफेक्ट। आपके हस्बैंड से जब मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया ना तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दी थी कि अगर हम एनिमल्स वो वाले यूज़ करेंगे जो यूएसए में ज़्यादा रेलिवेंट है एज़ कम्पेयर टू एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो हमें यूएसए से व्यूज़ आएंगे। अगर हम एनिमल्स वो वाले यूज़ कर बैठे, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन एनिमल्स आपने वो यूज़ कर दिया जो यहाँ ज़्यादा रेलिवेंट है, तो यहाँ से व्यूज़ आएंगे। प्लीज़ इस बात को ना एक दफ़ा रिफ्रेश भी कीजिएगा और बताइएगा आप भी क्या इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं इस प्रैक्टिस को फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने चैनल को मोनेटाइज़ करवाना था, उसको बूस्ट देना था, तो आपको पता है इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है हर वीडियो में। तो तब मैंने जो है वो मंकीज़ डाले थे। मंकीज़, क्योंकि इंडियंस जो है वो उनका रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है मंकीज़ में। वो लोग अगर हम गाय भी डालते हैं, तब भी वो लोग ज़्यादा देखते हैं। उस वज़ह से उसकी जो रीच थी वो वीडियो की वो बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर उसके बाद मैंने देखा जी, मिलियंस में चली गई है वीडियो, उन्हीं की वजह से जो है वो मेरी फिर मोनेटाइज़ हुआ था चैनल। फिर मुझे ऑडियंस को शिफ्ट करना था, क्योंकि आरपीएम इंडिया की वजह से कम होता है। मैंने यूएस पे शिफ्ट करना था, फिर मैंने यूएस के जो एनिमल्स थे वो डाले थे, और इवन कि वहाँ की जो अब मैं बैकग्राउंड दिखा रही हूँ, वीडियो में जो सीन दिखा रही हूँ वो भी मैंने यूएस के ही डाले थे। अगर कोई मैंने पहाड़ दिखाने हैं तो वो भी मैं वहाँ के यूएस के डाल रही हूँ। अगर मैंने कोई स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिखाना है, वो भी यूएस का गूगल पे सर्च करके सेम वैसा ही मैंने बनाना है, और एनिमल्स को भी मैंने यूएस के ही रखना है, क्योंकि हम जिस जगह की एनिमल्स डालेंगे और जो सीन बनाएंगे वो जिस मुल्क का होगा, ऑटोमेटिकली वो वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाई जाती है। अच्छा, ये बात ना सुनने में बिगिनर को ना यकीन नहीं आता कि अच्छा इस तरह से ऑडियंस यूट्यूब देखता है कि मैंने कहाँ भेजनी है। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, 100% राइट है कि आपकी वीडियो इटसेल्फ डिसाइड करती है कि उसने कहाँ जाना है, ना कि आप कहें कि मेरे कोई चाचू, मामू, ताया, अब्बू कोई यूएसए में हो, उनको मैं कहूँ मुझे वहाँ से अपलोड कर दें। वीडियो में आपने बंदर रखा हुआ है तो वो वापस इधर आ जाएगी, ठीक है। तो और अगर आपने यूएस एनिमल्स रखे हैं, जो कि अभी मैं पूछूंगा भी यूएस एनिमल्स के बारे में, लेकिन अगर आपने वो रखे हैं तो ऑब्वियसली आपकी वीडियो यहाँ से उठ के वहाँ जाएगी। लोकेशन चाहे यूएई है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यूएसए है, वट। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताएं मिस्टर असद के कौन कौन से एनिमल्स हैं जो मतलब अभी जिसने ये चैनल स्टार्ट करना है वो चुपचाप उन एनिमल्स को अपनी वीडियो में लेके आना स्टार्ट कर दे तो उसको यूएसए से व्यूज़ आएंगे मैक्सिमम? मैंने मेरी जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर जो सेट हुए थे वो लिनक्स, एक बॉबकैट की ही टाइप है, वो है अमेरिकन। इसमें मैंने डाले थे ब्लैक लेपर्ड, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं, वो डाला था मैंने। इस स्नो वाइट भी मैंने डाल के देखा था, ऑल्दो वो वहाँ का है, लेकिन उसका एल्गोरिदम मेरे पे सेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो चैनल्स हैं वो उसके ऊपर ग्रिप ले चुके हुए हैं, तो हमें उसकी ऑडियंस इजीली नहीं मिलती। और ओके। जापान के लिए मैंने वहाँ का एक मंकी है, मैकाक इस नेम से है। वो गोल्डन से कलर का होता है, वो यूट्यूब पे और गूगल पे इज़िली मिल जाता है। मैं दरअसल गूगल के ऊपर सर्च करती हूँ कि यूएस के एनिमल्स कौन-कौन से हैं। फिर वो लिस्ट निकल आती है, उसमें से फिर मैं निकाल के और फिर उसको वीडियो बना लेती हूँ। एक्सीलेंट। और अभी भी जो दो तीन नाम इन्होंने लिए, जरूरी नहीं है कि आप वो यूज़ करें, लेकिन जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है ना वो आपने यूज़ करनी है। आप अभी इन्होंने जो नाम लिए ब्लैक पैंथर, आप कोई और एनिमल ढूंढ लें, लेकिन थोड़ा सा यूनिक देखिएगा और रेलिवेंट विद यूएस ऑडियंस ही आपने देखना है, तो फिर आपको वहाँ से डेफिनेटली व्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मिसेस असद कि आपका डेली, आपने बताया कि आप एक वीडियो डालती हैं, तो एक कंप्लीट वीडियो जिसकी ड्यूरेशन 25 से 40 सेकंड है उसको क्रिएट करने में आपका डेली टाइम कितना लगता है? बिकॉज मैंने आपका कंटेंट, आप मीटअप पे आई थी तो मैंने आपका कंटेंट देखा भी था लाहौर में। जिनको नहीं पता, लाहौर में हमारा मीटअप हुआ था, उसमें बहुत से गेस्ट थे, टोटल तकरीबन 250 के करीब लोग होंगे। और वहाँ पे जो
असद साहब हैं, यानी मिसिज़ असद के हस्बैंड हैं, क्योंकि उनका इंटरव्यू हुआ था तो वो भी एज अ गेस्ट आए हुए थे, तो साथ में मिसिज़ असद से भी मुलाकात हुई, तो हमने उनका कंटेंट वगैरह देखा। तो मुझे ये बताएं, कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी था, बहुत हाई क्वालिटी, तो आपको उसको क्रिएट करने में टाइम कितना लगता है डेली? अच्छा, अगर मैं समराइज़ करूँ, क्योंकि मैं तो आपको पता है हाउसवाइफ़ हूँ, बीच में ब्रेक्स भी लेनी पड़ती हैं। तो मैं अगर उसको कंबाइन करूँ तो मेरे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे डेली के फॉर वन शॉट। फॉर वन शॉट, क्योंकि हमारे आपने देखी है वीडियो, जैसे हमारी वीडियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें थोड़ी रियलिटी भी दिखाने, ऑल्दो हम मेंशन करते हैं कि ये एआई वीडियो है, लेकिन उसका कंटेंट और उसका स्टाइल ऐसा है कि उसमें कैमरा एंगल्स हैं, उसके अंदर मूवमेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हमें क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, अभी हम क्वालिटी पे आगे मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वालिटी बढ़ती है और क्या क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए क्वालिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे ये बताएं, जैसे 3 to 4 आवर्स अ डे आप बीइंग अ हाउस वाइफ, इट इज़ नॉट ईजी, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हमें जो फीमेल्स देख रही हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी फीमेल्स हमें देख रही होंगी। अगर आप फीमेल हैं और इस वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि कितनी फीमेल्स ने अभी आपकी बात मज़ीद सुनी है और अभी ऑब्वियसली सुनने भी वाली हैं। उनको आप कोई टिप दें, हाउस वाइफ्स ही होंगी मोस्टली, आप उनको कोई टिप दें कि हाउ दे कैन मैनेज देयर हाउस होल्ड एंड देयर मतलब यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स। और एक तो पहले उनको मोटिवेशन दें कि ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो तो नॉट विद जस्ट द नंबर ऑफ अमाउंट, वो जो अमाउंट अभी इन्होंने थंबनेल चैनल में देख लिया उससे नहीं, और भी क्यों ये करना ज़रूरी है और साथ में मैनेज कैसे करना है, ये भी उनको बताएं। सबसे पहले तो ये बात है कि जहाँ आज आपको पता है आजकल जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, उसमें आदमी के साथ-साथ औरत को भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। फाइनेंशियली तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और इससे ये भी होता है कि थोड़ी इंडिपेंडेंस भी आती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। अगर आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, अगर वो मैनेज करवाते हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली। तो मैं औरतों को ये कहूँगी, ये ज़रूर करें। मैं भी पहले ये सोचती थी कि ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसे है। अच्छा, 3 से 4 घंटे जो मैंने बताया वो उन वीडियो के जो बहुत मुश्किल होती हैं। कभी-कभी कोई वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल है, मैक्सिमम इतना लगता है, वरना आपको 3 से 4 घंटे से कम भी लग जाता है। तो मैं मैनेज ऐसे करती हूँ कि स्कूल में बच्चों को भेज के, बच्चे को स्कूल भेज के उसके बाद जो है वो मैं उसके इमेजेस बना लेती हूँ। साथ-साथ घर का काम, कुकिंग वगैरह, साथ-साथ मैं इमेज बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारा दिन जो बाकी टाइम होता है वो घर पे देती हूँ। उसके बाद जो शाम होती है, शाम को फिर मैं उन इमेजेस से वीडियोज़ बनाना शुरू कर देती हूँ। साथ में जो बच्चे को है वो ट्यूशन जो देनी होती है अपने बच्चे को, होमवर्क वगैरह करवाने, तो साथ-साथ उसकी भी स्टडी हो रही होती है, साथ-साथ मेरा काम भी हो रहा होता है। इस तरह मैं मैनेज कर लेती हूँ। शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आँखें बंद करके भी लिख लोगे ना, तो वो आपके हो जाते हैं। Excellent, excellent. This is a big motivation for all of the women sitting around their mobile phones. Obviously स्क्रीन पे देख रही होंगी मैं हमें, तो बिग मोटिवेशन है ये। और मैंने भी अभी मीटअप, द डे ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ टुडे 4 दिसंबर, और अभी मीटअप हमारा 4 दिन पहले हुआ है। तो आई रिक्वेस्टेड हर कि आप लाजमी इंटरव्यू दें, बिकॉज शी स्पीक्स गुड, शी हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली जिस तरह से वो डिलीवर करती हैं तो काफ़ी लोगों को मोटिवेशन इससे मिलेगी ही मिलेगी। सो इनके लिए अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन आई वांट फ्रॉम यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन, ताकि ये जब कमेंट्स वगैरह पढ़ें तो इनको भी कुछ अच्छा फील होना चाहिए कि येस, अगर उन्होंने टाइम निकाला है, अगर उन्होंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली है आप लोगों के लिए ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं उनको भी अप्रिसिएशन नीचे कमेंट्स में नज़र आनी चाहिए। सो आई वांट ऑल ऑफ यू गाइज कि कमेंट डाउन एनीथिंग गुड जो कि ये पढ़ें और इनको मज़ीद आगे फिर इस तरह से मोटिवेशन मिलती चली जाए। चलें, अच्छा, डेली टाइम भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे बताएं कि आपकी जो हाईएस्ट रील है या हाईएस्ट जो शॉट है अभी तक, उस पे कितने व्यूज़ आए हैं? आपने ऑनेस्टली बताना है। जो हाईएस्ट व्यूड आपके चैनल की जो शॉट है उस पे अभी तक कितने व्यूज़ आए हैं? जो मेरी हाईएस्ट है उसके ऊपर 200 प्लस मिलियन व्यू आ चुके हैं। ओके, 200 मिलियन का मतलब है 20 करोड़ लोग एक रील को, एक शॉर्ट को देख चुके हैं, एंड दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, वैसे बाय द वे ये जो शॉर्ट्स हैं, ये छोटे बच्चे देखते हैं या ये कौन देखता है? आपकी नज़र में ज़्यादा ऑडियंस आपकी कहाँ से है? अच्छा, जो मेरी ऑडियंस है वो 25 की एज, 25 टू 35,
और फिर उससे भी ज़्यादा 65 प्लस। बीच में भी हैं लोग, बीच में भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा हैं वो 25 टू 35 और बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, वो है 65 प्लस। कमाल है, मतलब इट्स टू मच। 65 प्लस वाले भी देख रहे हैं, और आई थिंक ये जो 25 से 34 वाले हैं ना, ये इनके शायद बच्चे मोबाइल यूज़ करके शायद देख रहे होते हों, लेकिन हमें ये शो होता हो कि ऑब्वियसली वही लोग देख रहे हैं। मे बी ये भी होता होगा। मे बी ये भी होता है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये एडल्ट्स ही देखते हैं। थ्रू कमेंट्स, थ्रू कमेंट्स आपको ये लगता है? थ्रू कमेंट्स हमें ये लगता है ये एडल्ट्स ही देखते हैं, और हमारा जो कंटेंट है वो है भी ऐसा जो एडल्ट्स के लिए है। ओके, वो उनको थोड़ा समझ में आता है, वो सारी वो सिंपथी और वो बच्चे इस सारा कंटेंट जो से प्रोसेस बोर हो चल रहा है। जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है? अगर आपकी ऑडियंस बड़े हैं तो फिर आई थिंक आरपीएम वुड बी बेटर। तो इस पे आरपीएम कितना है? मेरा मैक्सिमम हो जाता है 0.12 0.13। ओके, यानी वेरी गुड आरपीएम, इट्स नॉट बैड आरपीएम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आरपीएम है। अच्छा ठीक है, काफ़ी हद तक ना क्लैरिटी आ गई आपके कंटेंट में, आपकी नीश में, आपकी ऑडियंस में। अब आते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ कि ये हमने बनाना कैसे है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आता है कंटेंट आइडिया। मैंने कल एक वीडियो बनानी है, मेरा दिमाग कैसे ट्यून होना चाहिए, या मैं कहाँ से जाके देखूं कि मुझे कल की वीडियो क्या होनी चाहिए। कल की वीडियो में स्नो लेपर्ड जो है वो किसी को बचा रहा होना चाहिए, या उसको कोई बचा रहा होना चाहिए, या वो किसी की हेल्प कर, मैं क्या करूं, मतलब कल की वीडियो का आइडिया कैसे आएगा, वो क्या आएगा, क्या क्यों आएगा, वो ये भी बताइएगा। ऐसा है कि मैं सबसे पहले यूट्यूब जो है उसके ऊपर वीडियोस देखती हूँ, अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, और साथ में देखती हूँ एल्गोरिदम आजकल चल क्या रहा है। सपोज अगर आजकल चल रहा है कि अगर कोई जानवर है, उसका बच्चा किसी केज में, किसी पोचर्स जो होते हैं उन्होंने उसके बच्चे को केज में बंद कर दिया। आजकल आपको नजर आएगा फिर यूट्यूब के ऊपर ही कि ऐसी वीडियोस चल रही हैं। उसमें मैं क्या करूंगी, एनिमल अपनी पसंद का डाल दूंगी, जो पीछे सीन है वो मैं अपनी पसंद का डाल दूंगी, जैसे अमेरिका के, अलास्का के, मैं वहां पे जो फॉरेस्ट है वो दिखा दूंगी। एनिमल अपनी पसंद का डाल के मैं उस तरह से वीडियो बना लूंगी। मैंने एनिमल रेस्क्यू बनानी है या एनिमल वार्निंग बनानी है, वो मेरे पे भी डिपेंड कर जाता है। कभी कभी यूट्यूब की वीडियोस देख के भी हमें आइडिया हो जाता है, कभी हम खुद से भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज रेस्क्यू बनानी है या वार्निंग बनानी है। इस तरह से जो है वो हम डिसाइड करते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स ऑन द कंपेटिटर्स, राइट? जी। ठीक है। अच्छा, कंपेटिटर्स की भी रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस, या जो उसने 2 साल पहले डाली है लेकिन वो 500 मिलियन पे है, या उसने 1 साल पहले डाली है वो 400 मिलियन पे है, आप उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हैं, या उनकी अभी जो वीडियोस फॉर एग्जांपल पिछले 2 वीक्स में, 1 वीक में, 3 वीक में जो अपलोड हुई है और वो ट्रैक्शन गेन कर रही है, आप उसको ज़रा ज़्यादा फोकस में लेके आती हैं? मैं जो विद इन 1 वीक होती है ना, उसको देखती हूँ। जो बहुत पुरानी है, वो तो जैसे टाइम गुज़रता जाएगा तब तो वो वायरल नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर व्यूज़ आते गए। जो रिसेंटली होती है 1 वीक की, अगर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं और हम फ़िल्टर्स में उसको सेटिंग कर देते हैं कि 1 वीक हो, ऑल व्यू काउंट जो है वो हाईएस्ट हो। तो 1 हफ्ते के दौरान कौन-सी वीडियोज़ जो है वो हाईएस्ट उनकी व्यूअरशिप हुई है, उसको जो है वो मैं देखती हूँ, और फिर देखती हूँ कि कितनी ज़्यादा उस तरह की वीडियोज़ जो है वो रेप्लिकेट हुई हैं, तो फिर वो जो है वो क्लिक की जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपने बोली फ़िल्टर्स वाली, वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके सामने दिखा भी दूंगा। 2 फ़िल्टर लगाने हैं, एक लास्ट वीक वाला और एक व्यू काउंट वाला, लेकिन क्या सर्च करके ये फ़िल्टर लगाने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये में आप सर्च कर सकते हैं एनिमल रेस्क्यू, ये सर्च कर सकते हैं। एनिमल्स लिख के वो सर्च कर सकते हैं। एनिमल वार्निंग लिख के वो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नीश ऐसी है। तो अगर मैं एनिमल रेस्क्यू ही लगाती हूँ ना, तो वो जो है वो सारी वीडियोज़ जो मुझे चाहिए ना, वो उस तरह आपको नज़र आ जाती हैं। बेहतरीन। आई थिंक कि इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली सब कुछ उन्होंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, इसमें कुछ भी अब ढका छुपा नहीं है। अब आप जाएंगे, अब आपकी मेहनत है, 50,000 लोगों ने इस वीडियो को फॉर एग्जांपल देखना है, तो ऐसा ना समझिएगा कि 50,000 लोग ये चैनल स्टार्ट करेंगे। मैं कहता हूँ 50 भी नहीं करेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि पता सारा है, नॉलेज सारा है। वो एक तो एक्शन लेना, 50 कर भी लेंगे, या 50 के ऊपर वाले 50 भी कर लेंगे, फिर बीच में छोड़ देंगे, 2 वीडियोस डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, फिर छोड़ देंगे। सो हेल्प योर सेल्फ ऑन योर ओन।
मेरा और मिसेस अज़ज़ का जितना काम था मतलब उससे बढ़ के ही उन्होंने किया है। तो मेक श्योर अब आपने अपनी हेल्प खुद करनी है, और आपने ये जो सारी टिप्स यहाँ पे मिल रही हैं, सारे गोल्डन नगेट्स आपको जो यहाँ पे मिल रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके उससे कुछ बेनिफिट भी ले सकें। अच्छा, अब आते हैं हम आइडिया की, काफ़ी हद तक समझ में आ गई कि आइडियाज़ कैसे निकालने हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि स्क्रिप्ट क्या होगा। जैसे अगर मैंने एक वीडियो देखी अपने कंपेटिटर की, जिसमें वो एक स्नो लेपर्ड आया, उस स्नो लेपर्ड ने किसी की हेल्प की, उस हेल्प करने के बाद उसने ये किया वो किया, तो क्या इसकी स्टोरी लाइन या जो मूड बोर्ड है इसका वो मैं सेम रखूंगा, सिर्फ एनिमल्स और पीछे सीन चेंज कर दूंगा, या मैंने कोई स्क्रिप्ट में भी कोई चेंज करना है? अगर इस ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल भी वैसी कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, तो वो क्लिक नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ मार्केट में है। कोई ना कोई एक अंदर सीन, कोई ना कोई एक मूवमेंट जो होता है, वो आप एक हुक मूवमेंट बना दें। जैसे आप दिखाएँ कि एक जो जानवर है वो वैसे भागता हुआ जा रहा है। अगर आप दिखा दें, चलो मैं एक वो लेक सी बना देता हूँ, उसके अंदर से होके पानी में से गुज़रता है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो सीन वैसे ही रहेंगे। ओवरऑल जो स्टोरी है वो उसकी वैसी ही रहेगी। स्टाइल आप उसको अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि अगर एक एनिमल है, वो जैसे लेपर्ड है, वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? बजाय इसके कि वो ज़मीन पे भाग रहा है, वहाँ से वो जंप करके जाता है। थोड़ा-सा चेंज जो है वो आप कर सकते हैं। और इसी तरह फिर आपने अगर इस तरह का कोई सीन डाला है जो बड़ा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है कि हर कोई वीडियो को देखेगा, वही जो है वो आप अपनी वीडियो के जो स्टार्ट में फ्रेम होता है, वही वाली उसका इमेज डाल दें, वो बड़ी अच्छी क्लिक करती है। बेहतरीन। आई थिंक ये भी आपने ना बिल्कुल टॉप नॉच किस्म की चीज़ बता दी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर कोई वॉइस ओवर तो होगा नहीं, मतलब आप कोई लैंग्वेज तो आई थिंक यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ना इंग्लिश ना कोई और, सिर्फ जो है वो एनिमल्स के साउंड होंगे और चलने की आवाज़, मतलब इस तरह की साउंड्स होंगी। आई थिंक कि कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं होगा, राइट? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, कोई साउंड ह्यूमन साउंड नहीं है। इसमें सिर्फ़ जो है वो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं एनिमल्स के या उनकी आवाज़ है। ठीक है, अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग में भी ज़्यादा फोकस मेरा होगा क्वालिटी के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि एडिटिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, विजुअल्स निकालते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, विजुअल्स हमने किस टूल से निकालने हैं, पहले हमें यहाँ तक बताइएगा। अच्छा, विजुअल के लिए जो है वो इमेजेस के लिए मैं लेती हूँ विस्क। उसमें उसका वक़्त के साथ-साथ चेंज होता गया। पहले तो इमेजिन लेते थे, जो इमेज इफेक्ट्स कहते हैं उसे, गूगल इमेजिन, उससे बनाते थे। फिर वक़्त के साथ-साथ आपने अपने जो ये प्रॉम्प्ट बनाने वाले जो इमेजेस बनाने के जो सॉफ्टवेयर है, उनको भी चेंज करना है, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ वो चेंज होते जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। तो रिसेंटली और अब जो है वो मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें कंसिस्टेंट जो करैक्टर है वो भी बन जाता है। आपको सीन भी अपनी मर्ज़ी का मिल जाता है। ये और वीडियो वीडियो का भी बताती हूँ मैं आपको। वीडियो के लिए जो है वो मैं हाइलो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों टूल्स की मिला के आपको कॉस्ट कितनी पड़ जाती है अभी? और ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में बताया, शुरू में तो 3 महीने आपने फ्री यूज़ किया, राइट? लेकिन अभी आपको कितनी कॉस्ट पड़ जाती है? पहले तो ये फ्री था तो चलें, वो तो ठीक था। अब क्योंकि हम दोनों का एक ही काम है, एक ही तरह की वीडियोज़ होती हैं, तो हमें ये एज हो जाता है कि हम इसको बाय करते हैं तो हमें 60 का जो है वो हाइलो हो जाता है, 60 के का पर मंथ। और विस्ट जो है वो तो है ही अनलिमिटेड। अब हम आते हैं साउंड इफेक्ट्स पे। ये साउंड इफेक्ट्स आप कहाँ से निकालती हैं? ये साउंड इफेक्ट्स आप कैसे ऐड करती हैं? और ये बड़े क्रिटिकल होते हैं खासतौर पे शुरू में। तो उसके बारे में साउंड इफेक्ट्स से रिलेटेड कोई गाइड दें कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का नहीं करना। अच्छा, साथ में ऐसा है कि साउंड इफेक्ट मोस्टली जो है वो मैं कैपकट से ही लेती हूँ। मैंने कोई सच इस तरह सॉफ्टवेयर नहीं बाय किया हुआ जिससे मैं साउंड इफेक्ट लूँ। लेकिन अगर आप मेरी इस तरह वीडियो देखें, जाए या जो मैंने कॉम्पिटिटर बताया उनकी वीडियो देखें और मेरी वीडियो की साउंड इफेक्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैं उनको फ्रीली जो है वो डाउनलोड करती हूँ। तो अब एग्ज़ैक्ट आपको वो आवाज़ नहीं मिलेगी। अगर आप कहेंगे कि मैंने टाइप किया कि
लाइन के जो फुटस्टेप है उनकी आवाज़ वो नहीं मिलेगी। आपको कोई और आवाज़ मिल सकती है, आपने थोड़ा सर्च करके मिक्स एंड मैच करके कि अच्छा ये भी आवाज़ ऐसी हो सकती है, तो उसको आपने डालना है। क्योंकि आप समझे ना कि अगर देखें फ्री में मैंने यूज़ करना है तो उसमें थोड़ी-सी ये मेहनत है। अगर आपके पास बजट है तो आप 11 लैब से भी उसकी आवाज़ें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वापस चलते हैं बैक टू दी प्रॉम्प्ट्स एंड विजुअल क्रिएशन। प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आपने कोई भी चीज़ निकलवानी है। तो आपके पास कोई एक, फॉर एग्जांपल कोई एक मास्टर प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर आप सिर्फ कोई चीज़ ऐड करती हैं तो आपके पास पूरी वीडियो के प्रॉम्प्ट्स, पूरी वीडियो का सीन निकल आता है, या हर दफ़ा टोटली एक न्यू स्ट्रगल है हर नई वीडियो के लिए या हर नए सीन के लिए प्रॉम्प्ट से रिलेटेड? बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हर प्रॉम्प्ट में मैंने क्वालिटी उसकी कंसिस्टेंट रखने के लिए वो मैंने लिखनी है, लाइक एक ही क्वालिटी में हो। हैंड हेल्ड कैमरा से नेचुरल इफेक्ट आता है, लाइक मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो लगेगा नेचुरली, और जो है वो वीडियो बन रही है। ठीक है, इसी तरह आप लिखिए क्लियर इमेज हो, उसमें फोकस्ड इमेज हो, ब्लरी ना हो, ये चीज़ें जो है वो होती हैं। और बाकी सीन क्या क्रिएट करना है, वो तो आपके सीन के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी सीन जंगल में है, कभी आपने ज़मीन पे किसी जानवर को दिखाना है, फर्स्ट ही अगर आपका प्रॉम्प्ट है, फर्स्ट इमेज ही है। कभी आपने उसको पानी के अंदर ही दिखाना है, तो हर दफ़ा जो है वो एक अपने हिसाब से नया प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। अगर आप सेम ही करेंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, और फिर सारी वीडियोज़ जो है वो एक ही जैसा इमेज भी नहीं हमने बनाना कि हर दफ़ा जानवर एक ही जगह से जा रहा है। थोड़ी-सी तो वेरिएशन लानी पड़ेगी, उस वजह से प्रॉम्प्ट जो है वो थोड़ा खुद उसके अंदर लिखना पड़ता है। लेकिन जो चैट जीपीटी है, उसको अगर हम लिख के दे दें तो वो हाइलो के अकॉर्डिंग या विस्क के अकॉर्डिंग जो है वो उसका प्रॉम्प्ट जो है वो हमें लिख के दे देगा, जैसे हम उसको कमांड करेंगे। अच्छा, अगर एक 40 सेकंड की शॉट है उसके अंदर कितने को सीन्स हो जाते हैं या होने चाहिए टोटल? उसके अंदर समझ लें 8 से 10 सीन तो होते हैं। क्योंकि ठीक है। उसमें कभी किसी सीन की जो कट भी कर देते हैं हम, और कभी कुछ सीन की स्पीड चेंज कर देते हैं, कुछ ज़्यादा कर देते हैं, किसी की स्लो भी कर देते हैं, कुछ 5 सेकंड की होती है, कुछ 10 सेकंड की होती है, तो एवरेज जो है वो 8 टू 10 जो सीन्स हैं वो चल जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, जो करेक्टर कंसिस्टेंसी है ये ख़राब भी होती होगी आपकी, मतलब आपने एक सीन बनाया, वो जो लेपर्ड है वो एक तरह का निकल आया, दूसरा बनवाया तो तकरीबन वैसे ही था, तीसरे चौथे पांचवें जाकर तो वो ख़राब ही हो गया। तो इससे कैसे आप बचती हैं, करेक्टर कैसे कंसिस्टेंट रहे मेरे अक्रॉस 10 सीन्स? विस्क, मैंने जैसे आपको बताया कि जो इमेज क्रिएटर है वो है विस्क। उसमें सबसे पहले आप अपने करैक्टर का प्रॉम्प्ट देकर वो करैक्टर जो है वो अपना वहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर नेक्स्ट टाइम आपने जितने इमेजेस बनाने हैं उसमें आपने रेफरेंस इमेज में सब्जेक्ट, वहां पे आप देखेंगे सब्जेक्ट की ऑप्शन आती है, उसके अंदर आपने वो करेक्टर जो है वो आपने कंसिस्टेंट रखना है। अगर फर्ज करें मेरी वीडियो के अंदर एक कोई जानवर है, जैसे लेपर्ड है, एक आदमी है और एक औरत है, तो मैंने उन आदमी, औरत और उस जानवर, और अगर इवन कि उनकी कोई कार है, कोई भी व्हीकल है, लाइक बाइक है, कोई भी है, तो उसका भी मैं जो इमेज है एक दफ़ा बना के इसी विग से उसके अंदर जो है वो ऐड ऑन कर देती हूँ फॉर एवरी जो है इमेज। तो वो फिर करैक्टर जो है वो कंसिस्टेंट, काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट ही रहता है। ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये विस्क बहुत बेहतर ऑप्शन है फिर इस नीच के हवाले से। ऑब्वियसली अगर एक्सपर्ट ये यूज़ कर रही हैं तो फिर आप लोगों को भी डायरेक्टली इसी टूल पे जंप इन कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे ये बेहतरीन और बड़ा सूटेबल लग रहा है फॉर दिस नीच। ठीक है, ये भी सारा समझ में आ गया, काफ़ी हद तक हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं, अब हम आ गए कैपकट के अंदर, हमारी वीडियोस बन गई हैं, हमारी इमेजेस से वीडियोस भी बन गई हैं, हमारे पास छोटी छोटी साउंड्स भी हैं। अब कितना टाइम लगेगा इसको, मतलब इसमें कैपकट में मजीद कोई काम करने की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, कैपकट में ऐसा इस तरह और कोई काम करने के लिए, वीडियो की एडिटिंग करनी है, आपने क्लिप्स जो है आपस में कंबाइन करने हैं, ठीक है, आपने साउंड जो है डालनी है, फिर आपने उसको 4K में या 1080p उसमें आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, आप ये सारी एडिटिंग मोबाइल से करती हैं या लैपटॉप से करती हैं? मैं एडिटिंग मोबाइल से करती हूँ। और ये सारी इमेजेस और वीडियोस बनवाना? वो मैं लैपटॉप से करती हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे जो है वो बेटर जो है वो चैट जीपीटी और ये जो हैवी क्रिएटर जो वेबसाइट्स हैं वो चल जाती हैं। ओह नाइस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी सारा कुछ क्लियर हो गया।
अब आते हैं द मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट की तरफ। मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी को यहाँ से अर्निंग एक महीने में हो पा रही है, या हाईएस्ट मंथ आपका यहाँ पे कितना गया है, टू गिव अ गुड इंस्पिरेशन टू द पीपल सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक क्या बेनिफिट आपको इस चैनल से मिला है, जस्ट वन चैनल। जी, मुझे 3 मंथ्स की जो है वो समझे वो आ चुकी है इसकी इनकम। तो जो अभी तक हाईएस्ट है वो 14,000 में आई है। 14,000। और ये आपको पता है कि हम किस करेंसी की बात कर रहे हैं, हमारी मोस्ट फेवरेट करेंसी, हम उसी की बात कर रहे हैं। एंड विच इज़ इन PKR इट इज़ अराउंड लाइक आई थिंक 41 अराउंड 41। ओ माई गॉड, दैट्स अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे कि ये 10x 100x हो और ज़्यादा हो फॉर योर फैमिली। ये बरकत वाली, ऑब्वियसली जो भी इनकम हो ये बरकत वाली इनकम हो फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर चिल्ड्रन, इंशाल्लाह, फॉर योर स्पाउस। बट अमेजिंग। मीटअप पे भी होस्ट ने भी ये बात की थी कि हमने ये सुना था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट फॉर नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह इन दिस केस स्टडी एक कामयाब औरत के पीछे माशाल्लाह उनके हस्बैंड का हाथ है। इनके हस्बैंड को भी बहुत सारा क्रेडिट जाना चाहिए। आई वांट यू गाइस कि उनके लिए भी आप कोई कमेंट्स लाजमी नीचे लिखिएगा कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है कि आप अगर अपनी ही वाइफ को, अपने ही स्पाउस को अगर आप इनेबल करते हो, कैपेबल करते हो, अगर आप उनको अलाउ करते हो कि यार यस आप भी, मतलब यू आर, कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं है, कैपेबिलिटी सब में है, लेकिन सिर्फ उसको इनेबल अगर किया जाए, अगर उसको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दिया जाए तो हर वाइफ ये कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हर हस्बैंड के लिए कि यार आप मोटिवेट करें अपने स्पाउसेस को और आप उनको गाइड भी करें। जाहिर सी बात है, साथ साथ गाइड भी करें, या अगर आपसे गाइड नहीं होता आप उनको किसी ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल किसी ऐसे कोर्स में किसी में इनरोल करवा दें, या ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनवा दें जहाँ पे वो लर्निंग कर सकें, और बीइंग अ हस्बैंड आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि आपको भी पता हो कि यार व्हाट्स शी लर्निंग, और फिर आप दोनों मिलके वो काम स्टार्ट कर लें। मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आई थिंक कि असद भाई ने मेरा कोर्स कोई तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, और मतलब पता नहीं कब किया होगा। अराउंड 6 मंथ पहले किया था। हाँ, उनका आ रहा है। तो अब पता नहीं उस एक छोटे से एक्ट से उनकी फैमिली को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं वट एवर, मतलब थिंक अबाउट इट कि वट यू कैन डू फॉर योर फैमिली, फॉर योर स्पाउस, और अगर आप वाइफ भी हैं मे बी यू कैन थिंक अबाउट योर हस्बैंड, both go same way. So I think this interview is full of motivation, full of inspiration, and again once again hats off to असद एंड मिसेज असद। दोनों की ही प्रॉपर मेहनत है, प्रॉपर एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो पाई है जी। तो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इट वॉज हाईली वर्थ इट। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट्स में हमने लाजमी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं, मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम जो कि मेरा कोर्स है, उस पर राइट नाउ 50% डिस्काउंट मैं ऑफर कर रहा हूं अलॉन्ग विद 14 फ्री बोनसेस। तो वो कैसे आपने बोनसेस लेने हैं साथ में, और कैसे 50% डिस्काउंट आपने अवेल करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, इस पे डिटेल्स लिख के सेंड करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी नीचे मैंने क्रिएट किया हुआ है, उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप मेरी व्हाट्सएप टीम के व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लैंड कर जाएंगे। सो जल्दी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करके डिटेल्स इस नंबर पे लिख के सेंड करें। ऑल्सो स्पीक से का अलमशहूर जो उनका लाइफ टाइम प्लान था वो 31 दिसंबर को एंड होने वाला है। मेक श्योर आप उससे भी जल्द से जल्द फायदा उठा लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में स्पीक से का लिंक भी मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।